student, I'm Gopi Kumar Srivastava from ISS Sujamdi, and this is our fourth video of chapter number 9, Women, Caste and Reform. And in this video, I'm discussing our topic caste and social reform. So let's understand. The Raja Ram Mohan Roy, the translated an old Buddhist text that was critical of the caste. तो उन्होंने एक पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, मतलब बदला, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रार्थना समाज अधर मतलब पालन करते थे। द ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति डैट बिलीव द स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ द ऑल द कास्ट, मतलब प्रार्थना समाज में ये लिखा हुआ था कि सभी कास्ट एक बराबर है, भक्ति के बारे में बात किया गया है, ठीक है। फिर है परमहंस मंडली, परमहंस जो मंडली है इन बॉम्बे। द परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन द 1840 टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ द कास्ट, मतलब कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए इस तरह का जो बातें था, ये एस्टेब्लिशन था, वो हुआ था। क्रिश्चियन मिशनरीज इन द 19th century, द क्रिश्चियन मिशनरी बिगन सेटिंग अप द स्कूल फॉर द ट्रिबल स्कूल ग्रुप एंड द लोअर कास्ट चिल्ड्रेन, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी आगे, धर्म प्रचारक आगे, उन्होंने जो आदिवासी थे या जो लो कास्ट के थे उनके लिए एक क्या किया, सेटअप करने लगा, स्कूल बनाने लगा ताकि वो लोग पढ़ें। एक्सपेंशन ऑफ सिटी, द न्यू डिमांड फॉर लेबर फॉर ड्रेन हैड टू बी ड्रग, रोड, लेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड द अदर सिटी। नया डिमांड हो गया कि लेबर का जरूरत जो है बढ़ने लगा, क्योंकि नई नई बिल्डिंगें बनने लगी, नया ड्रेन खुदने लगा। तो इस तरह से देखा जाए बहुत सारे कामों के लिए डिमांड भी धीरे धीरे लेबर का बढ़ने लगा। द रिक्वायर्ड कुली, डिगर्स, कैरियर, ब्रिक लेयर्स, इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे काम, रिक्शा वाला हो गया या बिल्डर हो गया, बहुत सारे लोगों का जो डिमांड है लेबर का वो बढ़ने लगा। The poor from the village and the small town, many of them low caste, began moving to the cities where there was a new demand for labor. जो लोग थे विलेज में रहते थे, जो गरीब थे, वो धीरे धीरे शहर की ओर जाने लगे लेबर के काम के लिए। Some also went to work in the plantation in the Assam, Mauritius and the Trinidad and the Indonesia, बहुत सारे देशों में जाने लगे काम करने के लिए। There were other jobs too. A number of Mahar people who were regarded as the untouchable found job in the Mahar regiment. बहुत सारे जो लोग जॉब खोजते थे, नंबर ऑफ महर जो थे पीपल थे, वो सैन्य दल में काम करने लगे, महर रेजिमेंट में। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, थॉट एट एन आर्मी स्कूल, वो भी एक आर्मी स्कूल में पढ़े हुए थे जो डॉक्टर अम्बेडकर थे। डिमांड फॉर द इक्वलिटी एंड द जस्टिस, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक्स। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from the within the non-Brahman caste began organizing movement against the caste discrimination. तो यहाँ लिखा गया है सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में, 19th century में, people from the non-Brahman caste began organizing movement against the caste discrimination and demanded social equality and justice. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नन ब्राह्मण के कास्ट के खिलाफ हो गए। पीपल फ्रॉम द नन ब्राह्मण कास्ट बिगिन ऑर्गेनाइजिंग, जो नन ब्राह्मण कास्ट में नहीं हुआ करते थे, उन्होंने एक मूवमेंट तैयार कर दिया कि नहीं, समाज में इक्वलिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो इधर से देख सकते हैं हम लोग, मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, गुरु खासी गाजीदास, ये जो भी है, ठीक है। सत्यनामी मूवमेंट इन द सेंट्रल इंडिया बाय द घासीदास हु वर्क फॉर द लेदर वर्कर, मतलब ये जो गुरु थे वो लेदर वर्कर के लिए काम करते थे, उनको हेल्प करते थे। हरिदास ठाकुर मथुआ सेठ फॉर द चंतला कल्टीवेटर के लिए इन्होंने काम किया था। सभी का नाम लिखा हुआ, कौन कौन से रिफॉर्मर किसके लिए काम किए थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारा नाम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक और नाम है श्री नारायण गुरु इन द केरला, श्री नारायण गुरु फ्रॉम द
इस वह कास्ट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ यूनिटी, इन्होंने यूनिटी को, एकता को ध्यान दिया। ही आर्च अगेंस्ट द ट्रीटिंग द पीपल अनइक्वलिटी ऑन द कास्ट बेसिस, ये बहुत ही विरुद्ध थे अनइक्वलिटी के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, इनके अनुसार सभी लोग एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ दिस फेमस स्टेटमेंट वाज अरु जति और अरु मताम अरु देवन, इस तरह से संस्कृत में एक वर्ड लिखा हुआ है, ये इन्होंने बताया है। वन, इसका मतलब होता है वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, मतलब सबके लिए एक ही कास्ट होता है, एक ही धर्म होता है और सबके भगवान भी जो है एक ही हैं, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, फिर वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक द गुलाम गिरी द ज्योतिराव फुले। Born in 1827, low caste leader who had studied in the missionary school, ये एक लो कास्ट लीडर थे जो एक मिशनरी स्कूल में पढ़े थे। अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वेयर सुपीरियर बिकॉज दे वेयर आर्यन, इन्होंने अटैक कर दिया ब्राह्मण पे क्योंकि ब्राह्मण को ऐसा लगता था कि वो सुपीरियर है, तो ये बिल्कुल उन पे अटैक कर लिए ज्योतिराव जो फुले थे। He argued that the Aryans are foreigner and who defeated the real resident of this country and started treating them as a low caste। तो ये उन्होंने कहा है कि वो विरुद्ध हो गया किसके, आर्ग्यू करने की आर्यन जो है फॉरेनर है, वो बाहरी लोग हैं। who defeated the real रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उन्होंने हमारे जो भारत की जो रियल रेसिडेंट थे उसको हरा कर वो डिफीट करके वो रहने लगे। ही आस्क्ड द लो कास्ट टू यूनाइट एंड फाइट, इन्होंने कहा है ज्योतिराव फुले ने कि जो लो कास्ट है उन्हें एक साथ हो जाना चाहिए और लड़ना चाहिए। ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज टू प्रोपगेट द इक्वलिटी, इन्होंने एक सत्याग्रह शोधक समाज का स्थापना भी किया ताकि सभी लोग एक साथ हो जाए। wrote the Ghulamgiri in the 1873 and dedicated his book to all those Americans who fought for free slave। इन्होंने एक बुक लिख दिया है 1873 में जिसमें उन्होंने अमेरिका के बारे में बताया जिनको फ्री स्लेव चाहिए होता है, गुलाम चाहिए होता है भारत से। We have the next topic B.R. Ambedkar, but we have lots of questions related to this video। In the previous video, I have discussed about what were the different reason people had not to sending their girls to the school। तो उसका आंसर यहाँ पे है कि it would prevent them from the doing the domestic duty, उनको domestic duty करने से बचा लेगा। They would have to travel through the public places in order to reach the school, उनको दिक्कत होगा स्कूल जाने में। तो इस तरह से रीजन से वो बहुत सारे जो लोग हैं वो दिखाते थे कि बच्चों को, लड़कियों को, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो हमारा ये आंसर दे चुके हैं हम लोग। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेयर द क्रिश्चियन मिशनरी अटैक बाय द मेनी पीपल इन द कंट्री, वुड सम ऑफ देम हैव सपोर्टेड देम टू, इफ सो फॉर व्हाट रीजन। यहाँ पे कहा गया है क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में कि उन्होंने अटैच बाय द मेनी पीपल, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा अटैच हो गए थे, तो ऐसा क्यों हुआ था। आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर लिखना है। The next question is the British period, what new opportunity opened for the people who came from the caste and were regarded as low cost, low मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि ब्रिटिश पीरियड में कौन कौन सा नई नई अपॉर्चुनिटी आया था। तो आपको याद होगा बिल्डिंग बन रहा था, ड्रेन बन रहा था, तो उसके बारे में आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको अच्छे से लिखना है। अब यहाँ पे है हाउ डिड द ज्योतिराव द रिफॉर्मर जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी, किस प्रकार से कैसे जो ज्योतिराव जो रिफॉर्मर थे उन्होंने जस्टिफाई किया, क्रिटिसाइज किए कास्ट सिस्टम को लेकर या इनइक्वलिटी को लेकर, उसको भी आपको बताना होगा। तो आपके पास 3 क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन का आप आंसर क्वेश्चन से लिखें। और एक और क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फुले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू द आर्यन अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव, इसका भी आप आंसर लिख लीजिए।